मंत्रोच्चार की ध्वनि के साथ हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे आज कि दीपावली की तिथि क्या है। यूं तो कई बार ऐसा होता है कि त्योहार दो तिथियों पर पड़ते हैं, लेकिन इस बार क्या संयोग बन रहा है, कौन सी तिथि है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत अधिक विमर्श में ये इस समय है। तो हम ये प्रयास करेंगे अपने सब विद्वानों के साथ, साधुओं के साथ, कि हम ये पता कर पाए कि तिथि कौन सी है, आपको किस दिन दीपावली का पर्व किस रूप में मनाना चाहिए। और हम सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। महंत नवल किशोर दास जी महाराज हमारे साथ हैं, साध्वी विश्वरूपा जी हैं, आचार्य राज मिश्रा जी हैं, पंडित राजकुमार शास्त्री जी हैं, आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी हैं, आचार्य डीपी शास्त्री जी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हैं, प्रतीक भट्ट जी हैं और वान्या आर्या भी हैं। तो हम एक एक कर जानते हैं कि तिथि क्या है। महंत जी, सबसे पहले महंत नवल किशोर दास जी महाराज, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि कौन सी तिथि है, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि अमावस की रात होती है, उस रात को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अब अमावस की रात तो एक ही समय हो सकता है। श्वेता जी, ज्योतिष हम लोगों का विषय नहीं है, यहाँ ज्योतिषविद बैठे हैं, हम तो केवल एक निवेदन करने आए हैं यहाँ पर कि कई बार दो तिथि जब होती हैं, विशेष करके बड़े त्योहारों की, रक्षाबंधन है, होली है, दीपावली है, दो तिथि जब होती है तो अकारण उपहास का पात्र बनना पड़ता है। तो हमारे ज्योतिषविद बैठे, सबसे निवेदन करूंगा कि इस शो के माध्यम से, क्योंकि आज तक एक बड़ा चैनल है, पूरी दुनिया से देखती है, सभी वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग एक अच्छे निर्णय पे पहुंच सकें और 31 का एक, दो में से एक आप लोग तय कर दें, ऐसी मेरी अब सबसे प्रार्थना रहेगी। मैं तो इतना कहूंगा कि रात्रि के समय लक्ष्मी पूजा होती है, तो रात्रि में अमावस्या हो उस दिन ठीक है, दूसरा दिन उदयातिथ है तो उस दिन ठीक है। जैसा आप तय आप लोग करेंगे, क्योंकि ज्योतिष का काम है, तो हम लोगों का काम ज्योतिष का नहीं है। अखाड़ा परिषद के माध्यम से आपके अनुसार अभी तिथि क्या है? नहीं, मैं अपने अनुसार, आप यहाँ पर निर्णय की प्रतीक्षा हाँ, मैं तो ज्योतिषविद जो कहेंगे उन्हें जनता से प्रार्थना कर लूंगा कि उस दिन सब लोग मान जाए। ठीक है। साध्वी विश्वरूपा जी, आपके अनुसार बताइए कि तिथि कौन सी? जी, मेरे अनुसार तो वही होगी जो पूरा देश मनाएगा, परंतु शास्त्रोक्त अगर हम बात करते हैं तो निस्संदेह 1 नवंबर को दीपावली होनी चाहिए। क्योंकि आप समझिए, क्योंकि अगर 31 अक्टूबर जो बोल रहे हैं वो सिर्फ अमावस्या तिथि की वजह से बोल रहे हैं, परंतु तथ्य बहुत सारे हैं। जब हम शास्त्रोक्त बात करते हैं, और क्योंकि कहा जाता है कि हमारे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें हम सुप्रीम कोर्ट मानते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य है तो हम उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से देखकर करते हैं, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1 नवंबर को अगर कार्तिक अमावस्या सूर्योदय व्यापिनी होकर सायंकाल सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक है इस बार, तो शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई भी सूर्यास्त के समय जो सूर्य उदय तिथि होती है, अगर प्रदोष काल में अगर 1 घटी भी हो, और यहाँ तो हमें 44 मिनट प्रदोष काल के मिल रहे हैं, तो निस्संदेह 1 नवंबर को दीपावली आ रही है। प्रदोषे दीपदानम लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदम व्याप्या स्तोत्र घटिकाधिक रात्रि व्यापानी दर्शित सती न संदेह अतः प्रातः भग्य देव पूजादि कृतव्या प्रदोषे समय दीप दानोल का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजनानी कृतव्या भोजनम कार्यम। अर्थात 31 अक्टूबर को अमावस्या प्रदोष काल में है निसंदेह। यदि दोनों दिन अमावस्या में व्याप्त या प्रदोष को स्पर्श कर ले तो दूसरे दिन, हमारे शास्त्र कहते हैं कि दूसरे दिन अमावस्या में लक्ष्मी पूजन का करना चाहिए, वही मान्य है। तो आप 1 नवंबर कह रही हैं, आचार्य डीपी शास्त्री जी आप 31 अक्टूबर कह रहे हैं। देखिए, इसमें मैं 31 अक्टूबर में सायंकालीन 3:53 पे अमावस्या तिथि लग जाएगी, बल्कि अगले दिन अमावस्या 1 नवंबर को 6:13 तक है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु को उठा के देखा जाए तो सारे विद्वानों के पुस्तक किसी का लिखा हुआ नहीं है, ये सब ऋषि महर्षि परंपरा से पुस्तक मिला है। सूर्यास्त के समय 1 घड़ी भी अगर वो भोग करें तो अगले दिवस ही उस पर्व को मनाने का विधान है। एक परंपरा है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम, उसमें लिखा गया है कि अमावस्या तिथि में पितरों की एक पूजन होता है अपने अपने परंपरा से, और पितृ के थाली पूजन करने के बाद
उस तिथि को लिया गया है। अगर 31 तारीख को लोग दिवाली करेंगे तो 3:53 तक शाम तक वो भूखे प्यासे रहेंगे क्या अपने पितृ पूजन करने के लिए? रात्रि व्यापनी व्रत है, प्रदोष है, काल भी है, उस चीज को हम मानते हैं क्योंकि लक्ष्मी का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ। तो 31 को स्वाति नक्षत्र रात को 12:24 पे लगेगा। तो शाम को 6 बजे पूजन, 8 बजे पूजन, वृक्ष लगन, मिथुन लगन करने के लिए लोग बता रहे हैं। जब नक्षत्र ही नहीं है तो पूजा किसको करोगे? ठीक है, कम से कम नक्षत्र का पूजा तो। जी, पंडित राजकुमार शास्त्री जी, आपके अनुसार दोनों तिथि आप कह रहे हैं, अब उसमें जब अगर उनका तर्क लगा देते हैं कि क्या उस समय तक उपवास वो रहेंगे, तो बताइए कैसे मनाएं अगर दोनों तिथि को माने तो? जी देखिए श्वेता जी, यह बहुत गहन विषय है और यहाँ पर मैंने आपको आरंभ करता हूँ कि तिथि निर्णय कैसे किया जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में गतई स्याद दिवसाद्येन गतिर्निघ्नि खसटहतः लब्ध अनुसादिनाम शोध्यम योज्यम स्पष्टो भवेद ग्रह। क्योंकि जो तिथि का निर्माण होता है वह एक तिथि 12 अंश की होती है। सूर्य स्पष्ट यानी सूर्य का भोग्यांश, चंद्र स्पष्ट अर्थात चंद्र का भोग्यांश, उन दोनों के मध्य का जो अंतर है उसको एक तिथि कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे सिद्धांत मिलते हैं क्योंकि सभी शास्त्र भी एक मत नहीं है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, इस कारण से विद्वानों में भी मतभेद आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप देखते हैं कि अमावस्या तिथि, क्योंकि भगवती लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव है समुद्र मंथन से वह अमावस्या तिथि में हुआ, इसलिए निश्चित हो गया है कि जो लक्ष्मी पूजन होगा वह अमावस्या को ही होगा, अमावस्या से इतर तिथियों में नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि का आरंभ हो रहा है, देखिए चंद्रमा की जो गति है वह 11 अंश से लेकर के 15.25 अंश तक रहती है, लेकिन सूर्य की जो गति है वह 24 घंटे में 1 अंश होती है। अब ऐसी स्थिति में क्या निर्णय करेंगे? निर्णय ये होगा कि जब अमावस्या तिथि आरंभ हो जाए तभी से दीपावली आरंभ हो जाएगी और जब तक वह अमावस्या तिथि का समाप्ति नहीं होगी तब तक वह लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त रहेगा। अब 6:11 के आसपास 1 तारीख को अमावस्या तिथि की समाप्ति हो रही है, 3:52 में 31 तारीख को आरंभ हो रही है। तो इस प्रकार ये निर्णय ये निकलता है, निष्कर्ष ये है कि आप 31 तारीख को भी समय के अनुसार 3:52 के बाद 31 तारीख को भी जो घर की पूजा है वह जो सिंह लग्न की पूजा है या प्रदोष की पूजा है या निशीत काल की पूजा है, यह 31 तारीख को ही होगी, वह 1 तारीख को किसी स्थिति में भी नहीं हो सकती। लेकिन व्यापार स्थलों की जो पूजा है उसके लिए चूंकि सूर्य की साक्षी आवश्यक है और साथ में अमावस्या तिथि भी होना चाहिए, इस कारण से व्यापार स्थल की जो पूजा है वह 1 तारीख को ही होगी। और जो पितृ कर्म है, क्योंकि अमावस्या में पितृ कर्म भी किए जाते हैं, तो वह सारी, और उसका काल होता है कुतुप काल। कुतुप काल में पितृ कर्म किया जाता है। कुतुप काल प्रायः लगभग 11:30 के बाद आता है और 3-3:30 बजे के आसपास तक अलग अलग सूर्योदय सूर्यास्त में रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो पितृ कर्म इत्यादि हैं वह सभी 1 तारीख को ही किए जाएंगे, अर्थात कि 31 भी ठीक है और 1 तारीख भी ठीक है। फर्क केवल समय का है, समय की गणना का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी, आप भी इस बात से ही पे ही है कायम कि 31 भी और 1 भी, वैसे दीपावली का पर्व मनाने में इतना उल्लास होता है कि लोग चाहेंगे कि दोनों दिन मना सकें, लेकिन इसके पीछे का तर्क आपका? देखिए होली पर तो एक बड़ा डायलॉग प्रचलित हुआ था कि होली कब है, होली कब है, अरे सामा होली कब है। लेकिन आज कंफ्यूजन की स्थिति आ गई, संयोग से कुछ ऐसी गणना हो रही है कि दोनों दिन ही दीपावली पड़ रही है। अब दोनों दिन दीपावली पड़ रही है, अगर मोटे तौर पर हम लेते हैं तो जो है 31 तारीख को जो है 4 बजे के करीब 3:52-53 पर मावस आ रही है और जो 6:14 तक जो है पहली तारीख तक रहेगी। अब प्रदोष व्रत की, क्योंकि प्रदोष समय लक्ष्मी पूज्य थे,
तो लक्ष्मी का पूजन प्रदोष से टच करके स्पर्श करके अमावस जा रही है दोनों दिनों में। तो ये इत्तेफाक और संयोग की बात है कि दोनों दिन ही दिवाली लोग मना सकते हैं, कोई मन छोटा करने की बात नहीं है, ना ही किसी कंफ्यूजन की बात है। ये बात हम लोकहित में, लोक इच्छा पर और अपने क्षेत्रीय जो मंदिर हैं जो सजे हैं क्षेत्र में जैसे मनाई जा रही है, किस दिन मनाई जा रही है, उस पर छोड़ दें। कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, अपनी सुविधा अनुसार करें। हम लोगों का कंफ्यूजन दूर करने यहाँ मंच पर बैठे हुए विद्वान हैं, लेकिन मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, ना ही मन में कोई दुर्बलता लाने की या गिल्टहीन भावना लाने की जरूरत है। जिस दिन मन आपकी सुविधा हो, दोनों दिन दीपावली है, दोनों दिन मावस पड़ रही है और प्रदोष काल से स्पर्श करके मावस जा रही है, तो दोनों दिन ही दीपावली है। हाँ, एक यहाँ पर सुविधा ये है कि 31 तारीख को जो करेंगे पूरी रात अमावस है, पूरी रात, तो लक्ष्मी पूजन मावस पर ही ज्यादा शोभा देता है और मावस पर को ही, क्योंकि भगवान राम और कृष्ण का भगवान का जन्म रात्रि को हुआ 12 बजे, लक्ष्मी पूजन भी रात्रि को किया जाता है। तो यहाँ पर 31 तारीख का ज्यादा है, लेकिन अगर किसी को गिल्ट करने की, मन में कोई भ्रांति पैदा करने की जरूरत नहीं है। जैसी आम जनता को सुविधा है, ये बात लोकहित पर छोड़ दी जाए, जो है क्षेत्रीय सजावट मंदिरों के रुख पर छोड़ दिया जाए, किसी प्रकार की कंफ्यूजन करने की जरूरत। जब सुविधा हो, जब आम जनमानस को सुविधा हो, वो दिवाली मनाए, हृदय से मनाए और शांति से मनाए और अच्छे भाव से मनाए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पूरा भारतवर्ष जो है देख रहा है, खासकर श्वेता जी आज तक जो है विश्व का सबसे नंबर 1 चैनल है और यहाँ से जो संदेश जाता है ब्राह्मणों का और पंडितों को, यहाँ पर तो सभी विश्व के अच्छे विद्वान हैं यहाँ पर, जो निर्णय करने में और भारतवर्ष के सभी जनता को समझाने में सक्षम है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो शास्त्री जो बोले हैं वो परम सत्य है। देखिए, माँ की पूजा क्या होती है, सायं धियानो दिवस कृत पापम नास्यति, प्रातरधियानो रात्रि कृत पापम नास्यति, साय प्रातो प्रयुगानो अपापो भवति, निशिते तुरियां संध्यां जपत्वा वाक सिद्धिर भवति, नूतनायां प्रतिमया जपत्वा देवता सानिध्य भवति, प्राणानां प्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। 31 तारीख को ये पांचों चीज मिल रहा है, लेकिन 1 तारीख को इसमें संध्या नहीं मिल रही है, वाक सिद्धि नहीं हो रहा है। जबकि माँ की जो अवस्था है वो अमावस्या के दिन पैदा हुई है। श्रीमणि रंभा वारुणी अनुय संघ गजराज धनवंतरी कल्पतरु चंद्र चांप विस्वाद। और माँ का 2 मंत्र आया है, हिरण्य वर्णम हरणी सुवर्णम रजतस्य जाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो माया वह। या माँ, ये पृथ्वी पर रहने वाले को, सभी आदमी को 1.25 मन चांदी का पात्र दो। अद्रा पुरस्कार पुष्टि सुवर्ण है ममालिन सूर्या हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो माया वह। या माँ, आप पैदा ली हैं तो सभी भारतवर्षीय विश्व में सबको कम से कम 1.25 से सोने का दो, ऐसा हम लोग मनाते हैं। तो इस निर्णय को देखते हुए 31 तारीख को मनाया जाए और हमारे विश्व के सबसे ज्यादा मूर्धन्य विद्वान हमारे नवल किशोर जी मेरे महामंडलेश्वर हैं, मैं इनसे कहता हूँ पूरे भारतवर्ष को अनाउंस करें कि 31 तारीख को दीपावली आप लोग मनाइए। क्योंकि हिंदुओं में ऐसा जाता है, हीन भावना जाती है, मुसलमानों का तो एक दिन ये ईद होता है, बकरीद होता है और क्रिश्चियन को एक दिन होता है, हम लोग को 2-2 दिन क्यों लपटा के रखते हो? आप विद्वान हो, सम गच्छध्वा सम बदद्वा, आप एक साथ चलो, कल संग शक्ति कल युगे, आप में शक्ति आएगी, माँ शक्ति देगी। आचार्य शैलेश तिवारी जी। श्वेता जी, माँ लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन से निकली थी। माता अमावस्या की तिथि को निकली थी और अमावस्या तिथि 31 तारीख को 3:52 से शुरू हो रही है और अगले दिन शाम को 6:52
16 मिनट तक अमावस्या तिथि है। लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व रात्रि पूजन का है। महारात्रि कहा जाता है लक्ष्मी देवी को, और महारात्रि के पूजन में विशेष रूप से माता लक्ष्मी को सिंह लग्न, स्थिर लग्न में पूजा का विशेष महत्व है और वृषभ लग्न में महत्व है। व्यापारी वर्ग वृषभ लग्न और बहुत बड़े व्यापारी वर्ग जो है वह सिंह लग्न में करते हैं पूजन। विशेष रूप से माता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी को प्रसन्नता के लिए महालक्ष्मी की अमावस्या की रात्रि हवन के लिए, जप के लिए सबसे सुलभ 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर की रात्रि पूर्ण रात्रि अमावस्या है। 1 नवंबर को सायंकाल 6:16 के बाद प्रतिपदा तिथि आ जा रही है और प्रतिपदा तिथि में निषेध माना गया है। प्रतिपदा तिथि में आप महालक्ष्मी देवी का आवाहन नहीं कर सकते और मूल रूप से महारात्रि रात्रि का पूजन का विशेष महत्व है। इसलिए कहा गया है ओम सिंदूरारुण विग्रहाम तिनाणाम माणिक्य मौलि अस्पुरा तारनायक शेखराम अश्मित मुखिन मापी नवक्षुराम पाणिभ्याम मलिपूर्णतस्कम रक्तोत्पलम विवृतिम सौम्या रत्न खड़शरणाम ध्यायत प्रामिगाम अरुणाम करुणाम तरंगताक्षे धृत पाशांकुश पुष्पाण चापाम अणिमादिभिरावृताम मयूखर अमित विवाहिनीम ध्यायेत पद्मासनस्ताम विक्षित बदनाम पदम पत्रायताक्षीम हेमांभाम पितवस्त्राम करकलितशिद्भवाम वरांगीम सर्वालंकारिताम सतताम अवैदाम भक्त नम्राम भवानीम श्री वेद्याम शांतिमूर्ति सकल शोरुणताम सर्व संप्रदात्रीम सुकुकुन बिल्पेना मलिक चुमुक स्तुरकाम संबंधित दक्षिणाम ससर पासाम कुशाम। 24 तारीख को अहोई अष्टमी जो है वह 24 को है। इसके आधार पर 31 को अमावस्या, 31 को दीपावली, 20 तारीख को जो है वह चतुर्थी जिसे हम विशेष रूप से करवा चौथ कहते हैं। इसके जस्ट 10 दिन बाद 31 तारीख 11वें दिन 31 तारीख को जो है अमावस्या तिथि है, लक्ष्मी पूजन है। 11वें तिथि पर करवा चौथ के 11वें तिथि पर लक्ष्मी पूजन, दीपावली, अहोई अष्टमी के 7वें तिथि पर जो है वह दीपावली महालक्ष्मी पूजन है। और महालक्ष्मी देवी को महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मी गायत्री के मंत्र के जप के साथ 31 अक्टूबर की रात्रि पूर्ण रात्रि अमावस्या तिथि है। इसलिए मैं तो यह मानता हूं कि भारत के शंकराचार्य महोदय जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज को विशेष रूप से धर्म संदेश देना चाहिए, क्योंकि वही इस देश के जो शंकराचार्य हैं वही अधिकृत हैं धर्म आदेश देने का। नहीं, क्योंकि जो बात आपने कही है वो बहुत आवश्यक जी, इसीलिए हो जाती है क्योंकि दीपावली पर्व के साथ ही बाकी पर्व की भी तिथियां होती हैं।